नहीं था, कहीं अपने साथ में देर रात गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाती है। स्वामी मैं आप मोटरसाइकिल छोटी सी चला तो लेते हैं, इस समय गाड़ियां भी कई हैं, दो बेटे इंजीनियर हैं, बहुएं टीचर हैं, बहुत तमाम व्यवस्था है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत होती थी, स्कूटी। तो आज आपके इतने महान योग्य बहने को आपने बनाया था उस लायक, जो कंपनी मालिक उनके बेटे ने आपको फॉर्च्यूनर से लेके चलाया। इनके लिए धन्यवाद दी, ताली बजाइए इस धर्मात्मा के लिए जिन्होंने ऐसा महान व्यक्तित्व का व्यक्ति पैदा किया। और बहुत सारे घर में इंजीनियर आपने पैदा किया, डॉक्टर, तमाम लोग इस के क्षेत्र में ऐसे गार्जियन का मैं हृदय से नमन करता हूँ और आशीर्वाद बाद में आपका 2 शब्दों में लूंगा। इंजीनियर साहब को भी बुलवाऊंगा, क्षमा चाहूंगा कोई त्रुटि हो तो, बस ईश्वर की कृपा आप सबका आगमन हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब कुछ आप लोगों की देन है। बस वो प्रार्थना थी, प्रभु ध्यान रखना। पुलिस स्टेशन से फोन आया, स्वामी जी बारिश हुई क्या? हमने कहा हमारे यहाँ तो नहीं हुई। कहे अरे यहाँ तो बड़ी बारिश हुई। हमारे बड़े प्रिय हैं आशीष यादव मुंशी साहब, तमाम लोगों ने बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा पुख्ता इंतजाम किया, लेकिन कहा यहाँ तो कोई दुर्व्यवस्था नहीं। हमें कहा आनंद से आप लोग जलपान करिए, भोजन करिए, बैठते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का भरपूर योगदान रहा, मीडिया के भी लोग हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे हर तरीके के लोग आए हैं, एक ही बार सबको नमन करता हूँ। न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार्न गिर्जति एको देवा सर्वभूतेषु कर्माध्यक्ष विश्वपति नमसा निषीदिरे त्वमादिदेवो पुरुषः पुराणम् तमस्व विश्वस्य परमं निधानम् वितास्य विद्या परमच धाम त्वया तथा विश्वनन्तरूपम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार वंदन करो सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु यह सौ बार निहोर। जन अधीन बंदन करे यही विधि की जाय सेवा, पार पार के गम नहीं नमो नमो मम देव। भंवरा व्याकुल मधु बिना कोयला बिना बसंत, विरहीन व्याकुल पीवा बिना जानत है भगवंत। तुम्हारी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं
खिले नहीं कभी फूल। आज रहे कल नहीं रहे, क्या जीवन पारमार। आया अंधा जीव क्यों भूलिया, भजले पुरुष पुराण। तो जन्मे वाला अवश्य एक दिन इस जगत से जाएगा। उठ के प्यारे गुरु को सुमिरो, न तो अंत समय पछताएगा। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, मेरा अनुभव तो कह ही रहा है कि इस बात को बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही बात को कहा है और स्वीकारा है, जिस काम को हम लोग कर रहे हैं। यदि आप सभी भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, ऋषि मनुष्यों को मानते हैं, अपने पूर्वजों को मानते हैं, यदि सत्य को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो इस ज्ञान को भी स्वीकार कर ही लेना होगा। राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाए श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहलाए। लेकिन उन महान शक्तियों ने यदि इस धरा पे आने का काम किया तो उन लोगों ने भी गुरु सत्ता को स्वीकार किया। लेकिन एक बात ध्यान देने जो कि बोल रहा हूं कि उन महान लोगों ने यदि गुरु बनाया तो किसी ऋषि और महात्मा को बनाया, इस बात पे ध्यान होना चाहिए। किसी जाति विशेष का उन लोगों ने गुरु नहीं बनाया, और जाति से व्यक्ति कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। इसलिए कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। कर्म के बारे में कृष्ण भगवान ने तमाम जो है गीता पर अपना फिलॉसफी दिया है, उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। और इस सभा में जितने धर्मात्मा हुए हैं, ये कृष्ण भगवान का संदेश उद्देश्य कहता है कि उठो उठो धर्म बंधो, जगाने वाले आ गए। उठो उठो धर्म बंधो, जगाने वाले आ गए। सोई हुई आत्माओं को जगाने वाले आ गए। उठो उठो मेरे भाई, जगाने वाले आ गए। संत महात्मा क्या करते हैं, प्रभु का संदेश ऊर्जा कुछ मिल जाती है इसका, वो शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच के जगाने का काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सोया है आदमी, लेकिन मोह निशा में सोया है। इस दुनिया की, इस प्रकृति भौतिक जगत की व्यवस्थाओं में इतना लिप्त हो गया है कि इधर से ध्यान हटता ही नहीं है। मैं कार्ड भेजा था, मैं मोबाइल पे भी भिजवाया था, कार्ड भी बहुत जगहों पे मिल के मैंने दिया। एक शब्द उसमें लिखवाया है, जिन भाइयों ने ठीक से पढ़ा होगा उनको ध्यान में होगा। एक शब्द मैंने लिखवाया है उसमें कि सूरती फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर। असुरती बाधी स्थिर करो, तो आठो पहर हजूर। वह मालिक, वह सत्ता, वह भगवान, वह परमात्मा, वह अल्लाह, वह गॉड, वह ईसा मसीहा, जिस देश के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस पावर के लिए, उस शक्ति के लिए मैं सबका आदर करता हूँ। क्योंकि एक ही भाषा में पूरे दुनिया के लोग को नहीं समझा सकता, एक ही व्यक्ति सारे लोगों को संबोधन नहीं कर सकता है। बहुत सारे महापुरुषों को मालिक तैयार करता है, अपनी निष्ठा ऊर्जा थोड़ा दे देता है, फिर वो सेवा करने लगते हैं। सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर उनकी कृपा हो जाए, थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है, तो प्रयास करते हैं, देने का काम करते हैं। बाकी तो आप सभी महान हैं। मैंने ये कहा कि जो आत्माएं हैं, हम सोल जो हमारे अंदर है, जिसको अंग्रेजी में सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहते हैं, वो हम सबके अंदर है। तो हम सबके अंदर जब आत्मा है तो आत्मा ही परमात्मा का स्मरण कर सकती है, ये सत्य बात है। और यही सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा यदि मंदिर है कहीं दुनिया में तो ये मर मंदिर है, ये आत्मा का। यहाँ पर जो जीता जागता ये महान धर्मात्मा लोग बैठे हैं, आप लोग वास्तव में भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे हिंदुस्तान में जीता जागता मंदिर का कम लोग ध्यान देते हैं। जहाँ पे आपकी बातें फरियाद सुनी जा सकती है, जहाँ पे आपके जाने पर सम्मान में व्यक्ति खड़ा हो सकता है,
जहाँ पे फ्लाइट पकड़ करके आपके सेम डेट में बंबई से आकर आपके तो सेवा में ऐसे धर्मात्मा वृंद गुप्ता खड़ा हो सकते हैं, ऐसे जीते जागता के लिए ताली बजा के आप सम्मान करेंगे। आपकी देन है कि इतना बड़ा मंच लग रहा है, आपकी देन है कि इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा कैसे माँ बाप को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरे परिवार सहित तन्मयता के साथ हर समय रहते हैं। कहते हैं गुरुजी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। बोलते हैं किसी तरीके का ये ध्यान में मत रखिएगा, हम लोग खड़े रहेंगे कहीं से, जहां इतने लोग खड़े रहेंगे कमी नहीं आएगी। और आप जैसे धर्मात्मा इतने व्यस्त आदमी, आपका टाइम मैं जानता हूँ, जो इंटरनेशनल स्तर का व्यक्ति है जिसके पास फुर्सत नहीं है, वो आपके यहाँ आकर के यहाँ इस तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ आए। देख लीजिए इनकी कितनी जिम्मेदारी और कितनी कड़ी इनकी व्यवस्था और तमाम चीजें हैं। और सभी लोग इस सुरक्षा गार्ड में कई घंटों से खड़े हैं लोग, मैं देख रहा हूँ 4 बजे से। मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ बाबू, आप लोग जहाँ रहना स्वस्थ और बेस्ट वस्त्र आप लोग जहाँ खड़ा होते हैं शोभा बढ़ जाती है। आप लोग को भरोसा है कि हमारे गार्ड है ना, मुझे कुछ हो नहीं सकता है। और जो लोग बड़े लोग चलते हैं सिस्टम से चलते हैं, और वो सिस्टम आपने गांव में लाके लॉन्च कर दिया। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप जैसे धर्मात्मा को। मैं ये कह रहा था कि संत महात्मा क्या करते हैं, प्रभु की कृपा मिल जाती है, शब्दों से जगाते हैं। आप आइएगा, जो ध्यान संसार में व्यस्त हो गया है ना, आप ठीक से देखिएगा, पूरा जीवन आदमी मेहनत करता है, खूब कमाता है इन्हीं बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, परिवार के लिए। अंत में कहता है, बोलते हैं सब एक ही बात बोलते हैं, क्या कहले बड़ा हमरे, तू क्या कहले बड़ा, मुँह में लटका लेगा, अरे मैं कहीं नहीं कहता हूँ क्या कहले बड़ा। बोलता है अरे बड़ा गजब है, इन सबको जान दे दिया, चोरी चमारी किया, छिनैती किया, कई तरीके से पैसा इकट्ठा किया, साम्राज्य कायम किया, बहुत सारा कर लिया, उसके बाद भी अंत में काम आने वाले नहीं हैं। तो और साम्राज्य भी छूटने वाला है, ये गांव देश दुनिया भी छूटने वाली है, और हमारा आपका छूट गया तो इंजीनियर साहब क्या छूटने वाला है। अरे ये राज वृथा गज राज वृथा, ये राज वृथा गज राज वृथा, बनिता सो वृथा जो नहीं रसवाती, आये कर कारम कार बिना धिकार सब है चतुराई की बातें। जितना भी चतुर बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी बनता हो, जितना भी अच्छे लहजे में बोल लेता हो, जितना भी साम्राज्य कायम किया हो, प्रकृति के दुनिया के बड़े से बड़े पदों पर आसीन क्यों न हो, लेकिन बड़े बड़े राजा आए जिनके पास हाथी घोड़े सारी संपत्तियां व्यवस्थाएं थी। राजा विक्रमादित्य का सुन लीजिए, बलि का, बेड़ू का, दधीच का, सबका तो आया। बलि विक्रम बेड़ू दधीच गयो, आया रूपार्थ गयो जिनी भारत ठाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिनी 64 कोश में छत्र तनाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी। इस प्रकृति का यही नियम, इस धरा का यही प्रमाण है। इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अरे आए हैं तो कुछ लेके जाइए या कुछ दे के जाइए, नहीं तो छोड़ के जाना तो तय है। तो क्यों छोड़ के जाने को मजबूर हो, अपने हाथों से कुछ करके जाओ, दुनिया में कुछ नाम हो जाएगा। जैसे इतना व्यस्त टाइम है, हमारे अतुल बाबू राजस्थान से चले आए। मैंने कहा था मेरी इच्छा है आप आ जाएंगे बाबू, पिताजी से बड़ा लगाव था, जो उन्होंने कई हजार लोगों को, अभी जो 7 मेडिकल कॉलेज बने हैं यूपी में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड दिया उनको, आपके पिताजी को। मैं उस उद्घाटन वहां भी गया था शरीक होने के लिए, जो लखनऊ में मेडिकल। ऐसे महान धर्मात्मा के सपूत आए हैं, अपने पिताजी को आपने अमर कर दिया। हम लोग बोले आए तो मैंने कहा बाबू हम लोग खड़े रहेंगे, और जो जिस तरीके की आना तो सबको, बड़े लोग थोड़े दिनों में बड़ा काम करके चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे आते हैं 90-100 साल जीते हैं, बगलिए को कोई नहीं जानता है कहाँ के कौन था। तो आप तो राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति होंगे। मैंने देखा था तब उनके 200 से अधिक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया था। ऐसा है आदमी जो यूपी स्टेट में पैदा हुआ और कर्मभूमि राजस्थान में बनाया, फिर यूपी स्टेट में 7 मेडिकल कॉलेज बना है, उसके धर्म सुपुत्र जी आए हैं। आपने पिताजी को, मुझे भरोसा है अमर करके रहेंगे, हम लोग लगे रहेंगे, और उनको वहां तक पहुंचाने वाले धर्मात्मा आप परम आदमी मास्टर साहब इस सभा में हम लोग के गार्जियन विराजमान है। मैं ये कह रहा था जाना तो सबको है, कोई बात नहीं, ये ही मारने से जग डरे हमको बड़ा आनंद, कब जाऊं कब पहुंची हो पाई हो परमानंद। यदि सही ज्ञान हो जाए तो जिस मृत से संसार के तमाम लोग डरते हैं, उस मृत से ज्ञानी को प्रसन्नता होती है। चलो ना, बहुत देख लिया, यहाँ का तमाम चीज देख लिया, इसका सुख दुख के भान भी कर लिया, हर चीज का आनंद ले लिया। अब समझ में आता है
कि जिस चीज को हमारे राजा लोग भी पहले गृहस्थ आश्रम का नेतृत्व करते हुए सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राजा लोग भी चौथे अवस्थापन में साधना करने चले जाते थे, बल्कि घर परिवार राज का भी त्याग करते थे कि बाबू आप लोग देखो मैं काम करूंगा जो बाकी रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ घर परिवार का त्याग नहीं करना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, खूब अच्छे से नियंत्रण करना है, बड़े से बड़े पदों पे जाके जिम्मेदारी को संभाल कर जनता के हित के काम करना है। बहुत सारे हमारे प्रधान जी रौड़ा चौर से आए हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, धन्य मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया आपने। बहुत सारे एक धर्मात्मा के लिए मैं बात याद आ गई, कल बीएचयू में थे दो लोग ऐसे यहाँ पे धर्मात्मा गाजीपुर जिले से आए हैं, कल बीएचयू में थे, तबीयत ज्यादा सीरियस खराब थी। 11 बजे रात को गाँव है वहाँ गाँव में आपका वहाँ पहुंचे, एक हवा से प्रभावित कर रहा है, इसको बंद करो, हल्का सा नजर लगाओ, नहीं तो बात को डिस्टर्ब कर रहा है, या बल्कि बंद कर दो, ठीक है, बंद कर प्रभावित कर रहा है, बोलने में आवाज नहीं कर रहा है। ऐसे धर्मात्मा दो लोग आए हैं, नरसिंह जी और हमारे कमला जी। 11 बजे रात घर पर से बीएचयू में लोग थे और 9 बजे सवेरे हमारे यहाँ हाजिर हो गए। ट्रेन पकड़ के मऊ से आकर के मैंने गाड़ी रजिस्टर करवाया। जो बीमार है ऐसे महान आदमी कहे स्वामी जी बीमार हूँ, तो आखिर डॉक्टरी में तो जाना ही पड़ रहा है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास में चला जा रहा हूँ और सत्संग में जा रहा हूँ। महाराज जी बोला वहां जब कहूँ की बीमार हूँ। इस सभा में ऐसे धर्मात्मा बैठे हृदय में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आप स्वस्थ हो जाए। आप दोनों मित्र हैं बचपन से, आप दोनों लोग बीएचयू गए थे, रात में 11 बजे घर पहुंचे, इतने दूर सुबह 9 बजे हाजिर हो गए। ऐसे प्रेमी लोग, ऐसे संत लोग मंचों पर चले ना तनी कुछ जब रखा तनी जरूर नहीं हो पाओ, तनी लोग लड़ाई आओ, तनी कुछ लोग हमारे मिले वाला ऐसा आओ, तो हम नहीं चिन्ह तनी। अब हम ना मित्र एक दूसरे के पहचानते नहीं कि वो बेचारे आएंगे, कौन उनको बैठाएगा। ये मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है, मैं चाहता हूँ वही रहूं, लेकिन कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं। देश के भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ लोग आए हैं, तो चूंकि मैं ही जानता हूँ एक बार मिलके आना है, ज्यादा समय छोड़ना ही मेरी मजबूरी है। ऐसे करके मैनेज मैंने आया, लेकिन मैं बताना ये चाहता था चाहे जितना पढ़ के विद्वान हो जाओ, चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो, इस भौतिक जगत का बड़ा से बड़ा आदमी बन जाओ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना है तरक्की आपकी हो, लेकिन एक बात की और तरक्की कर लेना है, क्या कि आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। आसन प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, टहलने चलने खेलने दौड़ने से, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता है। और मन से व्यक्ति अशांत है, इसीलिए टेंशन है, इसीलिए प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए शुगर बढ़ रहा है, इसीलिए तमाम दिक्कतें हो रही हैं। तो थोड़ा सा हम साधना कर लेंगे ना मन को शांत करने वाला, तो बड़ा आनंद आ जाएगा, स्वस्थ भी रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तभी इस जगत का आनंद लेंगे। तो यहाँ से इस मंच से वह संदेश नहीं, उपदेश दीक्षा दी जाती है। जो पहले ऋषि लोग दीक्षा देते थे, जिसको उपदेश दीक्षा संस्कार कहा जाता था, लेकिन वो दीक्षा संस्कार बदल करके अब एक गुरुमुख वाली परंपरा चल गई है। और भी गुरुमुख का ये भाव रह गया है, शादी विवाह के दिन बुला लो गुरु महाराज को, जल्दी जल्दी कथा कहवा दो, जल्दी गुरुमुख हो जाओ, बाकी दरवाजे पर लोग मिलने आए हैं, पता नहीं कोई सामान पूछ रहा है, लबर 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 लगर बंदगी गबर गबर दाया, कहे साहेब कुछ भया न गया। पता नहीं क्या करते हैं, जल्दी जल्दी धोती लिहले, सीधा लिहले, औरी लिहले पैसा, दोनों कानमा फूक दी है, साढ़ हो को चाहे भैंसा। हालत ये गुरुमुख हो गए, बात खत्म हो गया। गुरुमुख का ये मतलब होता है, गुरुमुख का ये मतलब होता है कि सनमुख हो या जीव मोहि जावही, सनमुख हो या जीव मोहि जावही, कोटि पाप घना सोत वही। सन्मुख बैठा करके वह संत ऋषि मुनि महात्मा अपने संदेश को, उपदेश को पहले शिष्य को सुना करके उसके मंदिर को पवित्र करता है, फिर वो दीक्षा संस्कार देता है, उसके लायक हुआ कि नहीं, ये काम होता है। फिर जरूरत पे फिर बताता है। ये तमाम बार मिलने की जरूरत पड़ती है, एक बार बताने से हो भी नहीं पाता है। क्यों?